जिंदगी के अंदर जितना ज़्यादा रोना ज़रूरी है, हंसना भी ज़रूरी है। ज़्यादा से ज़्यादा हर इंसान को हंसना चाहिए, लेकिन किसी दूसरे व्यक्ति के लिए अगर दुख की संवेदनाएं, दुख की भावनाएं किसी और के लिए आपके अंदर नहीं आई तो उससे हमारा पुण्य बहुत स्लो धीरे बंधेगा। ये कहते हैं कि अपने बच्चों के बारे में तो गाय, भैंस, भेड़, जो भी जंगली जानवर हैं, तिर्यंच गति के जो जीव हैं, अपने बच्चों के बारे में चिंता तो उनको भी होती है, लेकिन मनुष्य गति में ऐसा कहा गया है कि वो दूसरों के बारे में भी ज़्यादा चिंता करते हैं। जो दूसरों के बारे में चिंता ज़्यादा करें वो क्या है, मनुष्य गति की चीज। जैसे 4 गतियां हैं, तिर्यंच गति में ज़्यादातर अपने बारे में, मनुष्य गति जो है वो अपने से ज़्यादा दूसरों के बारे में सोचने के लिए जन्म लेना है। नरक गति अपने दुख से फुर्सत नहीं मिलती, देव गति उसे सुख से फुर्सत नहीं मिलती। क्या समझे? देव गति में सुख से फुर्सत नहीं मिलती, नरक गति में दुख से फुर्सत नहीं मिलती, और तिर्यंच गति में अपना पेट भरने से फुर्सत नहीं मिलती। क्योंकि जो तिर्यंच गति के जीव हैं उनकी क्या है, आहार संज्ञा। कौन सी? आहार संज्ञा। आहार संज्ञा से अभिप्राय जो खाने की प्रवृत्ति होना, आहार संज्ञा उनकी ज्यादा है। और मनुष्य गति में कौन सी संज्ञा ज्यादा है? मैथुन संज्ञा, मतलब सेक्स की संज्ञा ज्यादा है। मनुष्य गति में खाए बिना इंसान रह लेता है 1-2 दिन, लेकिन उसे सेक्स के बिना रहना बड़ा मुश्किल कार्य है। तो भगवान महावीर ने ये कहा, मैथुन संज्ञा मनुष्य गति में बहुत ज़्यादा है, लिमिट क्रॉस करके है, और तिर्यंच गति में मैथुन संज्ञा बहुत ज़्यादा कम है। ये समझने की बात है। कोई भी है, गाय है, भैंस है, किसी भी जीव को ले गए, चाहे सुअर है या कोई शेर है ना, वो साल में 1 या 2 बार कहें, इतनी बार ही कहें, उनका भोग संभोग सेक्स का रहता है। लेकिन मनुष्य गति का कहें, 1 सप्ताह में ही वो इतना ज़्यादा कर लेते हैं कि एक शेर, गाय जो इत्यादि जो तिर्यंच गति के जीव हैं वो 1 साल में भी नहीं करते। क्या समझे? वो 1 साल में भी नहीं करते। इसलिए भगवान महावीर ने फरमाया है कि जितना ज़्यादा मनुष्य धर्म ध्यान करता है उससे ज़्यादा वो पाप भी कर लेता है। यहाँ पर समझाना भी जरूरी है और समझना भी जरूरी है। वो कहता है कि मैं सामायिक करता हूँ, मैं धर्म ध्यान करता हूँ, मैं पुण्य करता हूँ, तो उसमें महावीर प्रभु ये कहते हैं कि 18 पाप किए बिना तो लक्ष्मी घर में आ ही नहीं सकती। जब तक 18 पाप नहीं करोगे तो लक्ष्मी घर में आ ही नहीं सकती। और ऊपर से मैथुन संज्ञा, ऊपर से झूठ बोलना, छल कपट करना, प्रेम करना, निंदा चुगली करना, और इतनी सारी बुराइयां हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। तो बताइए 24 घंटे में एक सामायिक 1 घंटा प्रवचन सुनना जाएगा कहाँ पे? हाँ जी, मेरी बात समझ आ रही है? जाएगा कहाँ जाएगा वो? यानी कि मतलब ये है कि पाप बहुत ज़्यादा कर लेते हैं और पुण्य बहुत ज़्यादा कम करते हैं।